हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेरेनिटी मूवी के बारे में। ये मूवी 2005 में रिलीज हुआ है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पृथ्वी हमारा घर था जो बढ़ती आबादी के कारण हमारा बोझ नहीं झेल पाया। हमने एक नया सोलर सिस्टम को रिसर्च किया था जिसमें हजारों प्लैनेट और चंद्रमा थे। इसको बनाने में कई पीढ़ियां लग गए थे। इंसानों को जीने के लिए नए प्लैनेट बनाए गए। सभी मुख्य प्लैनेट्स का अलायंस हुआ जो पार्लियामेंट के कंट्रोल में था। ये अलायंस की एक नई सभ्यता की शुरुआत थी। कुछ आउटर प्लैनेट्स ने अलायंस के कंट्रोल को रिजेक्ट किया। तब एक बहुत बड़ा वॉर हुआ और अलायंस की जीत हुई। एक सुरक्षित प्लैनेट की उम्मीद जगाई। फिर हमें मूवी की शुरुआत में एक क्लास का सीन देखते हैं जहाँ टीचर सब बच्चों को सुरक्षित प्लैनेट के बारे में बताती है कि इस नए प्लैनेट के अंदर हम सब सुरक्षित रह सके। एक बच्चा पूछता है, स्वतंत्र ग्रह हमसे युद्ध क्यों करते थे? टीचर रिप्लाई करती है, ये सच है कि दूसरे प्लैनेट्स में खतरा हो सकता है लेकिन पता नहीं वो क्यों हमसे लड़ते थे। तब अचानक एक लड़की बोलती है, दखल अंदाजी। सब लोग उन पर हुक्म चलाते, क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और उनकी सोच को नियंत्रित करते जिसमें हमें हक नहीं है। टीचर बोलती है, हम उनकी सोच नियंत्रित नहीं करते, सही तरीका बताते। और उसके नजदीक आती है और उसके सर पे पेन ठोक देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अलायंस के साइंटिस्ट ने उस लड़की को कब्जा करके रखा है। उस लड़की का नाम रिवर टैम है। उसके ऊपर डॉक्टर मैथियास रिसर्च करते हैं। दरअसल रिवर के पास कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जिसके कारण वो किसी का दिमाग पढ़ सकती थी और भविष्य देख सकती है। अलायंस ये बात जानते थे इसलिए वो रिवर को उठा लेते क्योंकि वो रिवर के पावर्स को यूज करके एक वेपन बनाना चाहते थे। सीन शिफ्ट होता और लैब में डॉक्टर साइमन डॉक्टर मैथियस से रिवर के हेल्थ कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर मैथियस बताते हैं रिवर डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है, इतने साइड इफेक्ट्स के बावजूद। साइमन पूछता है, क्या साइड इफेक्ट्स है? मैथियस रिप्लाई करते हैं, इसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। प्रेजेंट कंडीशन में जो भी कुछ होता है वो उससे बेखबर होती है और पागलों जैसे हरकतें करती है। रिवर को कुछ विजन आने लगते हैं। डॉक्टर मैथियस बोलते हैं, अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो वो एक हथियार है और अलायंस ने इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है। रिवर एक गॉड क्रिएचर है जिसे ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। फिर साइमन लैब में ऐसा कुछ करता है जिसके कारण वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब बेहोश हो जाते हैं। साइमन रिवर को उठाता है और दोनों लिफ्ट के रास्ते से भाग जाते हैं। दरअसल साइमन रिवर का भाई है। वो रिवर को अलायंस से बचाने आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अलायंस का एक ऑपरेटिव रिवर और साइमन का सीसीटीवी फुटेज देखता है। ऑपरेटिव डॉक्टर मैथियास को बोलते हैं, रिवर आपकी सबसे बड़ी रिसर्च थी पर उसका भाई आके यहाँ से उसे लेके गया। और तो और पार्लियामेंट के सबसे मेन पर्सन जिसका पूरे वर्ल्ड का पार्लियामेंट, पॉलिटिक्स और सीक्रेट मिशन के पीछे उन्हीं का दिमाग रहता है और आपने उन सबको इस साइको के साथ रखा था। इसे देख के ऐसा लगता है इसे सब कुछ पता है लेकिन वो चुप रहना ही सही समझती है। डॉक्टर बताते हैं, अगर उसके पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था तो भी उसने मुझे नहीं बताया। हो सकता है उसके बीमार दिमाग के कारण वो राज दफन हो गया। ऑपरेटिव डॉक्टर और उनके कुछ साथियों को जान से मार देता है और रिवर को ढूंढने निकलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मूवी में हमें स्पेस पे सेरेनिटी को देखते हैं जो कि लैंडिंग की तैयारी करते हैं। फिर हम देखते हैं कैप्टन मैलकॉम शिप की लैंडिंग के लिए पायलट वॉश को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। फिर शिप में जैन को दिखाते हैं और मैल उसे पूछते हैं, मिशन के लिए तुम कितने हथियार लेके जा रहे हो? जैन बोलता है, मिशन पे जाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और जोई को दिखाते हैं। वो मैल को पूछती है, इस बार भी क्रैश लैंडिंग होगा क्या? मैल बोलता है, अपने पति से पूछ लो। फिर मैल कैली के पास जाता है और शिप के इंजन के बारे में पूछता है। कैली उसको बताती है, सब कुछ ठीक है कैप्टन। और मैल साइमन को बोलता है, लैंडिंग के पहले सबको वैक्सीन दे दो। और मैल रिवर को अपने साथ मिशन पे लेके जाना चाहता था क्योंकि वो भविष्य देख सकती है पर साइमन इसके खिलाफ रहता है। वो मैल को बोलता है, रिवर एक 17 साल की बच्ची है और हम दोनों यहाँ अलायंस से बचने के लिए छुपे हैं। और उन दोनों में बहस हो जाता है पर मैल उसकी बात नहीं मानता है और साइमन को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। साइमन रिवर के पास जाता है और रिवर बोलती है, जानती हूँ मिशन शुरू होने वाला है। और सेरेनिटी सक्सेसफुली लैंड करता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं वो सब शटल शिप में बैठकर अपने मिशन के लिए निकलते हैं। साइमन और कैली मिशन में नहीं जाते। दरअसल इन लोग अलायंस के पैसे चोरी करने जाते हैं। अलायंस के पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है इसलिए वो प्राइवेट कंपनी को हायर करती है और उनको कैश में पेमेंट करती है जो महीने में एक दिन इस बैंक में रखते हैं। उन लोग वही जगह चोरी करने जाते हैं। मैल बोलता है, अलायंस को खबर नहीं लगनी चाहिए। जोई बताती है, उन लोगों का भी एक रेपुटेशन है, वो लोग किसी को नहीं बताएंगे नहीं तो उनको आगे से काम नहीं आ मिलेगा। फिर वो सब अंदर जाते और मैल सबको नीचे झुकने बोलता है पर एक लड़का चालाकी से बंदूक निकालता है लेकिन रिवर पहले से समझ जाती है। वो जोई को इशारा करती है। जोई उस लड़के को रोक लेती है। फिर मैल नीचे बेसमेंट में जाता है और सबको गोली मार देता है और नीचे जाकर पैसे चोरी करता है। यह रिवर को पता चलता है रिवर्स आने वाले हैं। रिवर्स जैसे कि आधा मनुष्य आधा जानवर रूप होता है जो बहुत खतरनाक होता है। जैन मैल को बोलता है रिवर्स को पागलपन का दौरा पड़ा है। वो सब लोग वहाँ से चोरी करके निकलते हैं। वहाँ रिवर्स आ जाते हैं। एक लड़का इनकी शटल शिप के पीछे आता है और मदद मांगता है कि उसे भी यहाँ से लेके चलो पर मैल नहीं लेता है उसको। उस पे रिवर्स अटैक करते हैं और मैल उस
लड़के को गोली मार देता है और रिवर्स उनका पीछा करते, इनकी शिप पे अटैक करने की कोशिश करते, लेकिन इन लोग अपना शिप तेजी से भगाते और वहाँ से बच के अपने स्पेस शिप में आ जाते। रिवर बताती है मैंने एक कीड़ा खा लिया। एक रिवर्स इनका पीछा करते हुए शिप में आ जाता है और मैल उसको गोली मार देता है और मैल बोलता है हम अभी ब्योमंड जाएंगे। फिर साइमन मैल को एक थप्पड़ मारता है क्योंकि उसकी वजह से रिवर को चोट पहुंची। मैल साइमन को बोलता है अगर तुम्हें हुक्म चलाना है तो इस शिप से उतरना पड़ेगा और साइमन बोलता है आज ही चला जाऊंगा, रिवर को उसके चोरी का हिस्सा दे दो, लेकिन कैली उसे रोकती है क्योंकि वो साइमन से प्यार करने लगी है। मैल बोलता है 10 घंटे में हम ब्योमंड पहुंच जाएंगे, उसके बाद तुम अपना हिस्सा ले लो और चले जाना, पर तब तक तुम यहाँ ड्यूटी करो और क्रू का ध्यान रखो। उतने में रिवर बोलती है वो लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते, इनके फितरत में हार नहीं है। दूसरी तरफ जोई मैक को बोलती है किसी भी तरीके से साइमन और रिवर को मनाना पड़ेगा हमारे साथ रुकने के लिए, क्योंकि उन लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। और मैल बोलता है जब हमने उनको लाया था तब वो मासूम बच्चे थे, कभी कभी अपने से दूर होना पड़ता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जोई बोलती है उस आदमी की तरह जिसको तुमने गोली मार दिया था। मैल बोलता है उसको मारना मजबूरी थी, अगर उसे नहीं मारता तो रिवर्स उसे खा लेते। जोई बोलती है उसे अपने साथ शिप में ले सकते थे। मैल बोलता है शिप में 5 जन नहीं बैठ सकते। तब जोई बोलती है एक पैसे का बैग फेंक सकते थे, उस आदमी को अपने साथ बैठा लेते। मैल बोलता है मेरा शिप खराब हालत में है, क्रू को सैलरी नहीं मिला, कम से कम ये महीना तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फैंटी और मिंगो से क्या कहेंगे कि हम खाली हाथ लौटे, तो क्या वो हमें शाबाशी देंगे? हमारी किस्मत बहुत खराब है। और बोलता है एक और मिशन है, उसको पूरा करना है। जोई बोलती है जंग में किसी को मरने की हालत में छोड़ देना गलत है। मैल बोलता है शायद इसलिए हम वो जंग हार गए, और वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सीन में हम एक पब का सीन देखते हैं जहाँ फ्लैंटी और मिंगो को दिखाते हैं। मैल उन्हें बोलता है अपने हिस्से का 25% ले लो, पर वो दोनों बोलते हैं अभी से 40% हिस्सा चाहिए हमें। वही टीवी स्क्रीन पे एक कार्टून चलता है। रिवर उसे ध्यान से देखती है और उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो अलायंस के कब्जे में थी। तब वो जोर से मिरांडा बोलती है। पब में सबके साथ फाइट करने लग जाती है। जैन और मैल उसे देख लेते हैं। मैल जैन को इशारा करता है उसे रोकने के लिए। जैन रिवर को पीछे से पकड़ता है, पर रिवर उसे भी मार देती है। मैल गन निकालता है, उतने में साइमन आता है और वो चाइनीज में एक वर्ड बोलता है। रिवर शांत हो जाती है और बेहोश हो जाती है। मैल उसे वहाँ से उठाकर अपने शिप में लेकर आता है। वही दूसरी तरफ ऑपरेटिव सीसीटीवी फुटेज देखता है और मैल का बायोडाटा निकालता है। फिर सब शिप में रिटर्न आते हैं और मैल साइमन को पूछता है रिवर को बेहोश कैसे किया। साइमन बोलता है कोड की मदद से। इस पासवर्ड को बोलते ही उसे नींद आ जाएगी। रिवर रिसर्च लैब में थी, तब भी उसकी हालत बिगड़ जाती थी, तो यही कोड यूज करते थे उसको सुलाने के लिए, और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। मैल बोलता है तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया। साइमन बोलता है मुझे लगा वो ठीक हो रही है। और जैन बोलता है हमने इस लड़की को वापस नहीं लाना चाहिए था, इनसे हमेशा छुटकारा पाने के लिए कोई प्लान है। तब वॉश बोलता है ये सब लड़ाई से अच्छा हम खबरी लाल मिस्टर यूनिवर्स से बात करते हैं। फिर अगले सीन में हमें मिस्टर यूनिवर्स को दिखाते हैं और यूनिवर्स बताते हैं किसी ने पहले से ये वीडियो को हैक करके रखा है। फिर मैल, जोई और वॉश पब का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उस फुटेज के जरिए ये पता चलता है कि उस कार्टून में एक कोड था जिसका असर रिवर के दिमाग पे हुआ है। और यूनिवर्स बोलता है ये अलायंस और हाई मिलिट्री का काम है, अलायंस ने काफी मेहनत किया है रिवर तक पहुंचने में। दूसरी तरफ रिवर साइमन को दिखाते हैं जहाँ साइमन उस कोड के बारे में पूछता है। रिवर बोलती है मिरांडा और बोलती है आगे का सिचुएशन और भी वर्स्ट होने वाला है, तुम मुझे दोबारा मत सुलाना प्लीज, मुझे बुलेट से उड़ा दो। फिर मैल और उनके क्रू मेंबर्स हेवन जाते हैं अलायंस से छुपने के लिए। मैल शेपर्ड को बोलता है मेरा दिल नहीं मानता उस बच्ची को अकेला छोड़ने के लिए, मेरे पास हर वजह थी उसे शिप से उतारने के लिए। और शेपर्ड रिप्लाई करता है ये तुम्हारी फितरत नहीं है, सिर्फ एक चीज तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकते, वो है विश्वास, लेकिन अलायंस यहाँ भी आ जाएंगे। फिर रिवर को अचानक स्कूल वाली बात याद आ जाती है जहाँ उसकी टीचर उसे सोने बोलती है, तो वो और भी डर जाती है। फिर हम देखते हैं मैल को इनारा का कॉल आता है और इनारा उसे मदद मांगती है। दरअसल इनारा पहले मैल के साथ काम करती थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर मैल अपनी टीम को बताता है इनारा शायद कोई जाल में फंस गई है, हमें मदद के लिए बुला रही है। और मैल और क्रू मेंबर्स इनारा की मदद करने जाते हैं। मैल अपना रूप बदल कर इनारा के पास जाता है। वो दोनों बुद्धा के सामने प्रेयर करते हैं। तब वहाँ ऑपरेटिव आ जाता है। दरअसल ये ऑपरेटिव का ही चाल रहता है, उसने ही जानबूझ के मैल को बुलाया था रिवर का पता लगाने। और ऑपरेटिव मैल को बोलता है गहरी अंतरिक्ष में मेरा एक जहाज खड़ा है, सेरेनिटी उसके निशाने पे है, मेरे एक इशारे पे सेरेनिटी को उड़ा देगी।
मैल बोलता है मेरी सलाह मानो, अगर किसी की तलाशी करनी है तो मेरे आंखों से तलाश करो। और उन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाता है। मैल अपनी चालाकी से वहाँ एक अगरबत्ती जलाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे ऑपरेटिव गिर जाता है। मैल और इनारा वहाँ से भाग जाते हैं। ऑपरेटिव अपने लोगों को बोल के सैटेलाइट की मदद से सेरेनिटी का लोकेशन ट्रैक करने बोलता है। मैल और इनारा अपने शिप में पहुँच जाते हैं। शिप में पहुँचने के बाद जैन बोलता है उस लड़की को यहाँ से निकाल दो, उसकी वजह से हम क्यों अपना जान खतरे में डाल रहे हैं। मैल की उसके साथ लड़ाई हो जाती है। मैल गुस्से में वहाँ से अंदर जाता है और इनारा भी उसके साथ अंदर जाती है। और यह साइमन बोलता है हम हेवन पहुँचने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। रिवर को दोबारा विजन आता है, रिवर्स दिखते हैं जो पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हैं। वही जैन बोलता है अब बस बहुत हो गया। वो गन निकालता है और रिवर को मारने जाता है, पर रिवर उसको मारकर बेहोश कर देती है और साइमन को भी मार देती है। मैल उसे ढूंढने जाता है। वो मैल के सामने बंदूक निकालती है और मैल इसे बोलता है अलायंस का एजेंट बोलता है तुम हमारे लिए खतरा हो, मैंने तुम्हारे लिए क्रू की जिंदगी खतरे में डाल दिया, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अभी गोली मार दो। तब रिवर बोलती है मिरांडा। फिर सब मिलकर मिरांडा पर रिसर्च करते, तब पता चलता है मिरांडा एक प्लेनेट का नाम है। मैल बोलता है मिरांडा कोई प्लेनेट नहीं है, वहाँ कोई नहीं रहता है, इंसानों के रहने लायक नहीं है, जो वहाँ पे गए वो मारे गए। जोई बोलती है लड़ाई के पहले क्या वो रहने लायक था। कैली बोलती है कुछ सालों पहले मिरांडा में रहने के लिए मजदूरों को बुलवाया गया था। वॉश बोलता है ऑफिशियल रिकॉर्ड और हिस्ट्री में मिरांडा के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैल बोलते हैं वहाँ ऐसा कुछ है जो अलायंस छुपाना चाहते हैं। इनारा बोलती है यहाँ से मिरांडा ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी तरफ अलायंस के लोग हेवन में शेपर्ड और वहाँ के सब लोगों को जान से मार देते हैं। और मैल देखते हैं जहाँ भी मैल और उनकी क्रू मेंबर चोरी के बाद छुपे थे, अलायंस ने उन सब लोगों को मार दिया है। फिर ऑपरेटिव मैल को कॉल करता है और बोलता है तुम उसे जहाँ भी छुपाने की कोशिश करोगे उस जगह को हम तबाह कर देंगे, मेरा ऑफर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। मैल बोलता है मैं बच्चों को नहीं मारता। ऑपरेटिव रिप्लाई करता है पर मैं उन्हें मारता हूँ। मैल पूछता है क्यों, क्या तुम जानते हो ये सब तुमसे क्यों करवा रहे हैं। ऑपरेटिव बोलता है मैं उनसे ये नहीं पूछ सकता, मुझसे भी बेहतरीन चीजें हैं इस दुनिया में जहाँ कोई पाप नहीं है। और मैल बोलता है मुझे और मेरे क्रू मेंबर्स को मरना होगा ताकि तुम अच्छे से जी सको। ऑपरेटिव बोलता है उस दुनिया में मैं भी ज्यादा समय नहीं रह सकता, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, पाप मेरा कर्म है। मैल बोलता है चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते। ऑपरेटिव बोलता है जितना समय तुम रिवर को मुझसे दूर रखोगे उतने ही लोग मरते जाएंगे। मैल बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर मैल मिरांडा जाने का प्लान करता है, अपने क्रू मेंबर्स को सब काम डिवाइड करता है, अपने शिप का कलर चेंज करने का ऑर्डर देता है, पर कोई उसके साथ जाना नहीं चाहता है। मैल के साथ आर्ग्यू करते, तब मैल बोलता है ये मेरा ऑर्डर है, जो मेरे साथ उड़ना नहीं चाहता वो इस प्लेनेट को अपना घर बना ले। और बोलता है मरने के कई तरीके हैं, मैं नहीं चाहता मेरे मरने का रास्ता अलायंस चुने। और उतने में अलायंस का एक आदमी आता है और मैल उसे गोली मार देता है। अपनी टीम को बोलता है मिरांडा जाने फायदेमंद होगा, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए, अगर कोई मेरे साथ मिरांडा नहीं जाना चाहता तो मैं उसे गोली मार दूंगा। दूसरी तरफ ऑपरेटिव को खबर मिलता है मैल और उसकी टीम लापता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सब मिरांडा पहुंचते। मैल ट्रांसमीटर के जरिए लोकेशन पता लगाता है। जोई को एक डेड बॉडी मिलता है, पर उस डेड बॉडी में ना तो फ्रैक्चर के निशान है ना ही गोलियों के निशान। मैक बोलता है पॉइजन की वजह से मरा होगा। फिर उन लोग कांच के बाहर से देखते हैं, एक ऑफिस के अंदर सब लोग की डेड बॉडीज पड़ी है, पर उनमें से किसी के बॉडी पे कोई निशान नहीं है, उनका बॉडी डैमेज भी नहीं हुआ। मैल बोलता है पॉइजन गैस से कुछ तकलीफ नहीं होती होगी ना। उतने में रिवर उनके लैंग्वेज में बोलती है, सबको बोलती है उनके किसी भी तरीके से रोको, वो सब जगह है, हर कमरे में, हर शहर में, मैं सब देख पा रही हूँ। और वो रोने लग जाती है और उन लोग ट्रांसमीटर तक पहुँचते, वहाँ उन्हें कुछ नहीं दिखता है। रिवर को एक वीडियो टेप मिलता है, वो उसे ऑन करती है। जैसे ही वीडियो प्ले होता है एक लड़की बताती है ये तस्वीर उन लोगों ने रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे कोई जंग नहीं हुआ, ना ही एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हुए हैं, ये सब मानसिक संतुलन की दवाई की वजह से हुआ। G23 पैक्सिलोन हाइड्रोक्लोराइड दवा को उन्होंने हवा में छोड़ने की कोशिश किया था, जिससे लोगों के स्ट्रेस को कम कर सके और गुस्से को कंट्रोल कर सके। और यहाँ के लोगों ने सब कुछ बंद किया, वो ना तो झगड़ा करते, ना बातें करते, ना खाना खाते, ना काम पे जाते, ना बच्चा पैदा करते। 3 करोड़ लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे खुद को मरने दिया। और वो लड़की बोलती है उसे जाना होगा, और ये भी बताती है इस पृथ्वी के 10% लोगों पे मेडिसिन का असर उल्टा हुआ, उन लोग शांत होने के बजाय गुस्सा होने लगे, सब लोगों को मारने लगे। इन लोग समझ जाते जो रिवर्स है वो अलायंस की वजह से पैदा हुए। और वो लड़की बताती है लोगों का पता होना चाहिए कि हमने ये सब लोगों की भलाई के लिए किया था। और वो लड़की खुद को गोली मारने जाती है, उतने में रिवर्स आते और उस लड़की को मार देते हैं। और मैल सबको बताता है ये रिपोर्ट 12 साल पुराना है, पार्लियामेंट के लोगों ने ये रिपोर्ट छुपा के रखा था, लेकिन रिवर ने उसे ढूंढ निकाला, इसलिए अलायंस के लोग रिवर्स को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ रिवर ही है जिसे ये सब पता चल सकता है। अभी पूरे दुनिया को ये पता चलेगा, हम उन्हें दिखाएंगे
इनका दर्द हम लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। मैल सबको बोलता है तुम लोग मेरे शिप में अलग अलग वजहों से आए थे, पर सबका मिशन अभी एक है और अभी मैं तुम लोगों से कुछ मांगने वाला हूँ, तुम्हारा सब कुछ। मुझे पता है अलायंस दोबारा अटैक करेंगे, चाहे इस प्लेनेट में या किसी और प्लेनेट में। कुछ साल बाद वो ये सोचेंगे कि वो इंसानों को और भी बेहतर बना सके। अब हम भागेंगे नहीं, जंग का ऐलान करेंगे। और सब एग्री हो जाते। साइमन पूछता है कोई प्लान है? मैल बोलता है मिस्टर यूनिवर्स को हम ये ट्रांसमीटर देंगे, वो 30 दुनिया की स्क्रीन में इसे दिखा सकता है। और वॉश बताता है मिस्टर यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए हमें रिवर्स और अलायंस को पार करना पड़ेगा। जोई बोलती है अलायंस को मिस्टर यूनिवर्स के बारे में पता है। तब मैल बोलता है लेकिन इस बार वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर वो लोग मिस्टर यूनिवर्स को कॉल करते और उन्हें ये सब बात बताते और बोलते हम वो रिकॉर्डर लेके आ रहे। जोई बोलती है अगर कोई हमसे पहले आए तो हमें जरूर इन्फॉर्म करना। जैसे मिस्टर यूनिवर्स कॉल रखता है उसके सामने ऑपरेटर आ जाता है और उसे चाकू मार देता है, जिसके कारण यूनिवर्स मर जाता है। पर उसकी वाइफ एक रोबोट रहती है, वो सब देख लेती है और ऑपरेटर अपने लोगों को हुक्म देता है कि ये सब तबाह कर देने के लिए और वहाँ से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वॉश शिप चलाता है। मैल उसे बताता है कि शायद हम बच जाएंगे। ऑपरेटर की टीम उन पे हमला करने की कोशिश करती है पर मैल उन सब पे फायरिंग करता है। यह ऑपरेटर की टीम ऑपरेटर को बताते बादलों में कुछ गड़बड़ है। ऑपरेटर बोलते निशाना लगाओ, हुक्म दूंगा तब फायर करना। और ये भी बोलता है कैप्टन तुम्हें मुझे रिवर से मिलने देना चाहिए था, ये काम इस तरह जंग करके नहीं आपस में सुलझा देना था। ऑपरेटर को माल के शिप का सिग्नल मिलता है, वो अपने टीम को ऑर्डर देता है वो लोग हमारे रेंज पे है, निशाना लगाओ। जैसे ही मैल का शिप आता है उनके साथ रिवर्स भी आने लगते हैं और ऑपरेटिव अपने टीम को बोलता है रिवर्स पे फायरिंग करो। वॉश शिप चलाते हुए बोलता है मैं एक पतंगबाज हूँ, हवा से बातें करता हूँ। ये बोल के शिप को और भी तेजी से चलाता है। उनके शिप को करंट के झटके मिलते हैं, फायरिंग होता है। मैल सबको बोलता है कस के बैठने और यहाँ वॉश बताता है उनके शिप पे फायरिंग हुआ है और वो अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैल पूछता है दूसरा इंजन का बैकअप है? जैन बैकअप देखने जाता है। जोई बताती पावर सिर्फ 20% बचा है, शिप को लैंड करना पड़ेगा। वॉश और भी तेजी से शिप चलाता है और सक्सेसफुली शिप को लैंड कर देता है, लेकिन वॉश के ऊपर रिवर्स का अटैक होता है और वो मर जाता है। जोई वॉश को उठाने जाती है, तब उनके शिप पे रिवर्स का अटैक होने लगता है। मैल वहाँ से सबको निकलने बोलता है। फिर सब शिप के अंदर जाते और जैसे कि रिवर्स शिप के अंदर आ चुके हैं, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए सब लोग मिलकर बैकअप प्लान करते हैं। जोई बताती कि ये जगह छोटी है, रिवर्स यहाँ से आएंगे, इसलिए हम दरवाजा कवच बनेंगे और पीछे से रिवर्स पे वॉर करेंगे। कैली बोलती है मैं ध्यान रखूंगी कि दरवाजा बंद रहे और वापस ना खुले। मैल बोलता है तो दरवाजा बंद कर दो और कहीं छुप जाओ। जोई बताती है रिवर्स को किसी खुले जगह लाना होगा, तो ये जगह बेस्ट है और हमें टाइम भी मिल जाएगा। वहाँ कुछ बड़े बड़े बॉक्स होते हैं। जैन बोलता है ये सारे बॉक्स के सपोर्ट से दरवाजा बंद कर दो। फिर कैली पूछती है वॉश कहाँ है? जोई बोलती है वॉश नहीं आएगा और सब लोग मिलके बॉक्स को दरवाजे के पीछे रखते हैं। दूसरी तरफ से रिवर्स शोर करते हैं और मैल और जैन मिलके ग्रेनेड्स उनके ऊपर फेंकते हैं और ब्लास्ट करते हैं। मैल जोई को पूछता है क्या तुम सब संभाल लोगी? जोई बोलती है काम शुरू करते हैं। मैल उसे बोलता है उन्हें रोको, मेरे आने तक सब संभाल लेना। जैन बोलता है मैल ने सही कहा, जंग जीतना है तो बदले को जैम से निकाल दो। जोई बोलती है तुम्हें लगता है हम में से कोई भी जिंदा बच पाएगा? मैल ऊपर जाता है यूनिवर्स को ढूंढने और देखता है यूनिवर्स उसकी रोबोट के गोद में मरा पड़ा है और वो रोबोट मैल को बोलती है उन्होंने मुझे मार डाला, मैं शादी नहीं कर पाई, उन्होंने मेरा एक इक्विपमेंट सेटअप उड़ा दिया, लेकिन मेरा बैकअप है कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड में, जनरेटर के पास पहुंचना मुश्किल है, उन्हें वो नहीं मिलेगा, वो लोग सिग्नल नहीं रोक पाएंगे। दूसरी तरफ रिवर्स शिप में पहुंच जाते, जोर जोर से आवाज करते हैं। उनकी आवाज सुन के रिवर टैम को तकलीफ होती है और साइमन उसे संभालता है। जोई बोलती है पहले मैं और जैन मिलके शूट करेंगे, तब तक कोई और शूट नहीं करेगा। कैली बोलती है मैंने ऐसी मौत कभी नहीं सोचा था। साइमन बोलता है मैंने आज तक प्लानिंग नहीं किया, बस मैं रिवर को सेफली रखना चाहता। मैंने सेरेनिटी पे इतना वक्त गुजारा पर मैं भूल गया कि मैं खुद के लिए क्या चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है, मैं तुम्हारा साथ ना हो सका। कैली बोलती है मेरे साथ, और वो अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। तब कैली जोश में आ जाती है और रिवर्स पे फायरिंग करती है। यहाँ ऑपरेटिव यूनिवर्स के पास पहुँचता है, तब वो रॉबर्ट दोबारा बोलती है मैल उसने मुझे मार डाला। दूसरी तरफ रिवर्स दरवाजे को जोर जोर से ठोकते हैं और दरवाजे का लॉक खुल जाता है। रिवर्स अंदर आने लगते हैं। जोई रिवर्स से फाइट करती है और जैन रिवर्स को शूट करता रहता है। उतने में एक रिवर्स जोई को पकड़ लेता है। जोई उसके साथ फाइट करती है। वही मैल अंडरग्राउंड पहुंच जाता है पर कंट्रोल रूम तक नहीं जा पाता है क्योंकि वो सेंटर में होता है, वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं होता है। मैल कंट्रोल रूम पहुँचने के लिए ऊपर चेन बना होता है, उस चेन के ऊपर से जाने लगता है। तब ऑपरेटर आता है और मैल के पीठ पे फायर करता है। मैल बोलता है पीछे से वॉर सिर्फ कायर लोग करते हैं, और ऑपरेटर बोलता है ऊपर बहुत से मासूम लोगों की जान जा रही है। और मैल बोलता है ये तो तुमने सही बोला, मैं सारे राज जान चुका हूँ जिसने रिवर के दिमाग को जला दिया है, और अब ये राज पूरे दुनिया को बताऊंगा क्योंकि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए।
ऑपरेटर बोलता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तुम अपना जान दे सकते हो? मैल बोलता है हाँ, और मैल गन निकालता है और ऑपरेटर को शूट करता है और ये भी बोलता है बिना जान दिए भी ये काम हो सकता है। और मैल ऊपर लगे हुए चेन को पकड़ता है और कंट्रोल रूम तक जाने लगता है। ऑपरेटर उसको फॉलो करता है और यहाँ इन लोगों के ऊपर रिवर्स बुरी तरह वॉर करने लगते हैं। कैली को चोट लगती है, तब साइमन उसका इलाज करता है। अपना बैग लाने जाता है, तब साइमन पे रिवर्स का अटैक होता है। वही मैल और ऑपरेटर के बीच जबरदस्त फाइट होता है। ऑपरेटर मैल को रोकने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ रिवर्स जैन के ऊपर अटैक करते हैं और इन सब लोग मिलके फायरिंग करते हैं रिवर्स के ऊपर। जोई जैन को ग्रेनेड यूज करने बोलती है। जैन बताता है कि ये आखिरी ग्रेनेड है, अभी रिवर्स अंदर पहुंच रहे हैं। तब कैली बोलती है मैं उन्हें रोक सकती हूँ, दरवाजे के बाहर से बंद कर देती हूँ। जोई बोलती है अगर तुम बाहर गई तो जिंदा नहीं बच पाओगी। जोई पूछती कितनी गोलियां बचाए? जैन बोलता है 3-4। जोई बताती है जैसे रिवर्स अंदर आते हैं तो लाशों से उनका रास्ता रोकना होगा। जैसे कि कैली पे रिवर्स का अटैक होता है, साइमन उसका इलाज करता है और वो अपना बैग ढूंढने जाता है और साइमन पे रिवर्स का अटैक हो जाता है। इनारा गोली को दबा के रखती है। साइमन उसे कुछ इंजेक्शंस के नाम बताता है, बोलता है कैली को ये इंजेक्शंस दे देना। साइमन बुरी तरह से जख्मी होता है और रिवर से बात करता है, उससे माफी मांगता है और उसे अपना ख्याल रखने बोलता है। तब रिवर रिप्लाई करती है तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, अब मेरी बारी। ये बोल के वो वहाँ से भाग जाती है और दरवाजा बंद करके मेडिकल किट अंदर फेंक देती है। फिर रिवर्स से फाइट करने लगती है। दूसरी तरफ मैल और ऑपरेटिव के बीच में जबरदस्त फाइट होता है। जैन जोई को वो बोलता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्या कैप्टन मैल ने मैसेज को टेलीकास्ट कर दिया? जोई रिप्लाई करती वो जरूर पहुंचेंगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैल और ऑपरेटिव के बीच में लड़ाई होती है। मैल जैसे ही वो रिकॉर्डर प्ले करने जाता है, ऑपरेटिव पीछे से मैल पे अटैक करता है। ऑपरेटिव को लगता है मैल कमजोर पड़ गया, पर उसी पल मैल ऑपरेटिव के गले पे अटैक करता है, पर वो ऑपरेटिव को मारता नहीं है, उसे एक रॉड की मदद से बांध के रखता है और उसे बताता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ। मैल वो मैसेज की नोटिफिकेशन सब जगह सेंड करता है और मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ रिवर्स अकेले ही उन खतरनाक रिवर्स से लड़ाई करती है और सब लोग को मार देती है। फिर मैल रिटर्न आता है और पूछता है यहाँ सब कुछ ठीक है? रिवर के बारे में पूछता है। उतने में रिवर डोर ओपन करती है। उसके पीछे कुछ सोल्जर्स आते हैं और ऑपरेटिव को पूछते हैं क्या हमें शूट करने का ऑर्डर है? ऑपरेटिव बोलता है गोली मत चलाना, जंग खत्म हो गई, हम खत्म हो गए। फिर सीन शिफ्ट होता है, सब मिलके सेरेनिटी को रिपेयर करते हैं। तब वहाँ ऑपरेटिव आता है और मैल को बोलता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, पार्लियामेंट का कोई गारंटी नहीं है, वो तुम्हारे पीछे आ सकते हैं। मिरांडा के सच सामने आने के बाद उनका पावर भले ही कम हो गया, पर वो हार नहीं मानेंगे। मैल रिप्लाई करता है इससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है क्योंकि तुम्ही ने हमें जिंदा रहने का ऑर्डर दिया था। ऑपरेटिव बोलता है क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि रिवर उनके लिए खतरा नहीं है और उनको ये पता चल गया मैं उनका ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ। मैल बोलता है वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं होगा और दोबारा नजर आओगे तो मैं खुद ही तुम्हें मार दूंगा। ऑपरेटिव बोलता है मौका नहीं दूंगा, किसी और से कोई उम्मीद नहीं है और वहाँ से चला जाता है। उतने में कैली आती है और मैल को बोलती है हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है, रिपेयर के बाद हम सेरेनिटी को निकाल सकते हैं। मैल बोलते संभाल के, झटके लग सकते हैं। कैली बोलती अब आदत हो गया है और मैल इनारा को बोलता है एक दिन और लगेगा, फिर तुम अपने ट्रेनिंग हाउस पहुंच जाओगी। खून खराबों से दूर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए तैयार हो? वो रिप्लाई करती है शायद नहीं। फिर मैल शिप चलाने आता है और देखता है उसके बाजू वाले सीट पे रिवर रहती है। मैल उसे समझाता है एक शिप को चलाने के लिए घंटों ट्रेनिंग ले सकते हो लेकिन उससे प्यार ना हो तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसे प्यार करना बहुत जरूरी है। प्यार की वजह से ये शिप अभी तक उड़ रहा है, झटके खाता है पर गिरता नहीं है, इसलिए ये मेरा घर है। रिवर बोलती तूफान बढ़ने लगा है। मैल बोलता है हम उसे जल्द ही पार कर लेंगे और शिप को उड़ा देता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।